नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने तय समय से पहले ही समाप्त हो सकती है। यानी 21 मार्च को खत्म होने वाली पार्टी की इस न्याय यात्रा के अब 10 दिन पहले यानी 10 मार्च को ही खत्म होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिखरते इंडिया गठबंधन और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यात्रा को तय समय से पहले ही समेटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं पार्टी की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि यात्रा को 70 किलोमीटर प्रतिदिन तय करना था, जिसमें अब 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हर रोज तय किया जा रहा है। इसकी वजह से यात्रा अपने तय लक्ष्यों को जल्दी पूरा कर रही है। साथ ही पार्टी का मानना है कि गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय गठबंधन समिति की तमाम बैठकों के बाद भी अब तक गठबंधन का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। इसलिए अब गठबंधन और सीट बंटवारे को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी का होना भी जरूरी है। हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है, जिसके मद्देनजर 3 राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने का फैसला किया गया है। राज्य के गृह विभाग के मुताबिक अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और पुलिस जिला डबवाली में 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और डोंगल सर्विस ठप रहेगी। इसके अलावा पंजाब हरियाणा की सीमा पर बने शंभू बॉर्डर, कैथल से लगते पंजाब के 12 रास्ते और कुरुक्षेत्र के 3 बॉर्डर को सील कर सीमेंट के ब्लॉक, बैरिकेड्स और कंटेनर रखे गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इन सीमाओं पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को अभी सख्त पहरा है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां भेजी हैं और अभी 15 कंपनियां और भी आ सकती हैं। दरअसल किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मानकर संवैधानिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं करती, तब तक 13 फरवरी को होने वाले आंदोलन किसी हालत में नहीं रुकेगा। किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के बीच कल 12 फरवरी को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच दूसरी बैठक होनी है। इसके लिए सरकार ने किसान संगठनों के नाम एक चिट्ठी जारी की है और दूसरे दौर की बैठक भी कल शाम 5 बजे चंडीगढ़ में सेक्टर 26 महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। खबरों के मुताबिक बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले 8 फरवरी को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच पहले दौर की बैठक हो चुकी है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों ने कहा था कि किसान संगठनों की ओर से जो मांगे की गई हैं उन पर विचार करने के लिए 13 से पहले एक और बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता के आधार पर पार्टी द्वारा यह निर्णय लिया गया। खबरों के मुताबिक कल्कीधाम पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यूपी के संभल में 19 फरवरी को होने वाले कल्कीधाम के शिलान्यास समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले भी वे कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने को लेकर पार्टी की आलोचना कर चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रमोद कृष्णम को अनुशासनहीनता और बार बार पार्टी विरोधी बयानबाजी करने के कारण निष्कासित किया गया है। निष्कासन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भेजा था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा कथित तौर पर अवैध मदरसा ढहाए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था, जिसके चलते कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। हालांकि अब हल्द्वानी में हालात सामान्य हैं। ऐसे में मदरसा वाले इलाके को छोड़कर बाकी शहर से कर्फ्यू हटा लिया गया है और हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। यह जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई। उनका कहना है कि हल्द्वानी के हालात अब सामान्य हो रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए कल 12 फरवरी सोमवार का दिन काफ़ी अहम है। दरअसल कल 12 फरवरी को नीतीश कुमार सरकार का सदन में फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में जेडीयू ने पार्टी के सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं इस बीच बिहार के विपक्षी गठबंधन सीपीआईएम के नेता महबूब आलम ने कल शनिवार को एनडीए सरकार के घटक दल
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि दोनों खेमों के नेताओं का कहना है कि इस बैठक में कुछ भी राजनीतिक नहीं था। वहीं आरजेडी के सभी विधायकों को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आधिकारिक आवास पर लाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक कल शनिवार को पहले विधायकों की यहां बैठक हुई, जिसके बाद वे यहीं रुक गए। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। कहा जा रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावी माहौल को देखते हुए पार्टियों का इधर से उधर जाना लगा हुआ है। जहां नीतीश कुमार पहले ही एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो वहीं अब तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के भी एनडीए में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में संकेत दिए हैं। दरअसल हाल ही में टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात पर जब अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी सरकार बनने के लिए कुछ समय का इंतजार करना होगा, कुछ समय में सब कुछ तय हो जाएगा। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के एनडीए में आने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन इस पर वार्तालाप जारी है। वहीं जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी के भी एनडीए में शामिल होने की चर्चा जोर पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल ही में दिए गए बयान कि प्रधानमंत्री मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है बल्कि कागजी ओबीसी हैं, पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की झूठ बोलने और फिर उसे दोहराने की आदत है। उन्होंने कहा कि जहां तक पीएम मोदी की जाति का संबंध है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके जैसे महान नेता की जाति पर बहस हो रही है। राहुल गांधी को जाति और समूह में फर्क नहीं पता। पीएम मोदी ने कहा कि वह एक ओबीसी हैं और ओबीसी एक समूह है, ना कि कोई जाति। राहुल गांधी को उनके शिक्षकों ने शायद यह नहीं सिखाया। और जहां तक जाति का संबंध है तो मैं देश को बताना चाहता हूं कि जब पीएम मोदी जैसे एक महान नेता की जाति पर सवाल उठाया गया है, जिसे पूरी दुनिया ने नेता माना है, तो हमें जवाब देना होगा। यह लोकतंत्र है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे पाटिल ने एक बार फिर कल शनिवार से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। जारंगे ने शिंदे सरकार द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना को कानून में बदलने के लिए 2 दिनों में राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को कुनबी रिकॉर्ड रखने वाले 57 लाख लोगों को ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। बता दें कि 1 साल से भी कम समय में यह चौथी बार है जब जारंगे मराठा समुदाय को ओबीसी समूह में शामिल करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। अनशन के दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि राज्य भर में मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले तुरंत वापस लिए जाएं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी के निशाने पर हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने भी उनके घर पर छापा मारा था, जिसमें विभाग को 351.8 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, जिन्हें आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था। वहीं अब जानकारी के अनुसार कल शनिवार को कांग्रेस सांसद 11 बजे रांची स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां जांच एजेंसी ने उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि शनिवार को पूछताछ पूरी नहीं हो पाई, इसलिए साहू को आज रविवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी अधिकारियों का कहना है कि वह साहू से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कथित संबंधों और एक लग्जरी कार के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और कार को उन्होंने जब्त कर लिया है। वहीं ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद साहू ने कहा कि जांच सिर्फ एक गाड़ी को लेकर की जा रही है। गाड़ी मेरी नहीं है, यह गलत है। गाड़ी से मिले नकदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जब कार ही मेरी नहीं है। हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने बच्चों के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराए गए एक शख्स की सजा माफ करने पर खेद व्यक्त करते हुए इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि पिछले हफ्ते यह बात सामने आई थी कि राष्ट्रपति नोवाक ने एक ऐसे शख्स की सजा माफ की थी जिसने बच्चों पर यह दबाव डाला था कि वे एक सरकारी बालगृह के निदेशक पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को वापस ले लें। वहीं उनके इस फैसले को लेकर हंगरी में लगातार विरोध बढ़ रहा था और उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। अब ऐसे में नोवाक ने टीवी पर लाइव आकर अपने फैसले पर खेद प्रकट किया और कहा कि उन्होंने माफी देने में गलती की है।
पाकिस्तान में हुए चुनाव के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चुनाव जीतने का दावा करते हुए देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव में उसे मिले जनादेश पर डाका डाला जा रहा है। पीटीआई ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और गुजरांवाला में प्रदर्शन करें। बता दें कि अब तक सामने आए नतीजों में पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई हैं, जिस पर पीटीआई का कहना है कि उससे जनादेश को छीनने की कोशिश हो रही है और इसलिए वे इसके विरोध में पूरे दक्षिणी पंजाब में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज रविवार 11 फरवरी को खेला जाएगा, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होंगी। बता दें कि भारत अब तक 5 बार ये खिताब जीत चुका है। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि छठी बार भी भारत आईसीसी अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करेगा। वहीं इससे पहले 2012 और 2018 के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।